So I would like to listen your inputs, your thoughts और your questions as well, जो हम लोग कर भी रहे हैं, Q&A बहुत कर चुके हैं हम लोग। तो अगर अभी कुछ Q&A पे हमको बात करना है तो वी कैन डू इट इंक्यूबेशन सेंटर। तो आफ्टर 21 तो यू विल लिसन दैट द इंक्यूबेशन सेंटर जो कि एक्सपोर्ट स्पेसिफिक होगा, मतलब उन लोगों के लिए। नेट अनस्टेबल आई थिंक। उन लोग वो वाले स्टार्टअप्स या फिर बिजनेसेस जो एक्सपोर्ट में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए सिंगल विंडो और सिंगल प्लेस यहाँ पर है, जहाँ पर कोवर्किंग प्लेस भी अवेलेबल है। तो दीज आर सम डेवलपमेंट्स जो कि अभी हम लोगों ने किए हैं लास्ट में। सर और या सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर मेरे जो फर्म की वेबसाइट है वो हम्म बंद हो चुकी है करंटली। तो हम लोग नई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं। हम्म तो मुझे ये आपसे इनपुट लेना था कि उसमें मैं क्या एडिशनल कर सकता हूँ। क्या नई चीज उसमें कुछ मैं यूज कर सकता हूँ वेबसाइट में, लाइक चैट बॉक्स वगैरह। तो अभी मुझे पता चला है व्हाट्सएप चैट बॉक्स वगैरह। हाँ, तो उसमें चैटबॉट क्या। चैटबॉट बोलते हैं उसको। जी जी। तो जी एडिशनल चीज मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। पहली बात तो जो वेबसाइट बनवा रहे हैं वो अभी मुझे भी पता नहीं किससे बनवा रहे हैं, कि मैं भी अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैं, क्योंकि शायद कुछ भी क्लासेस ज्वाइन करी होंगी। एक सिंगल फंडा है, हम्म। वेबसाइट सिर्फ विजिटिंग कार्ड पे लिखने के लिए नहीं होनी चाहिए। जी सर, वही चीज। हाँ, तो वेबसाइट का जो दो तरह की चीजें हैं, कि सबसे इंपॉर्टेंट बहुत बेसिक चीजें हैं। ब्राउजर और मोबाइल फोन पे दोनों फ्रेंडली हो, पहली चीज। बहुत हम्म। हैवी साइट मत बनाइए कि इसको लोड होने में टाइम लगे, क्योंकि 20 हम्म। सेकंड में आदमी डिसाइड कर लेता है कि हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है। मतलब 20 सेकंड की रील्स होने के बाद में भी हम लोग पूरी नहीं देखते। आपने देखा होगा ये चीज। जी तो सर। इसका मतलब क्या है कि हम लोग उसी हैबिट को ऑब्जर्व करते हुए वेबसाइट पे बहुत ही कंपोज समराइज कंटेंट, बहुत ज्यादा नहीं हो, पिक्टोग्राफिक इंफोग्राफिक रखिए। जैसे कि हम लोग क्या, एक आदत है कि कंटेंट राइटिंग करके लिटरेचर बहुत लिख देते हैं उसमें। जब लिटरेचर लिख रहे होते हैं तो वहां पे ध्यान नहीं देते हैं कि बहुत कंटेंट लिखने से मतलब नहीं है, थीसिस नहीं लिखना है, इन्फोग्राफिक में लिखिए। और वो वेबसाइट एक्चुअल में वहां से ऑर्डर आना चाहिए, तो फ्रंट पेज पे ही सब कुछ हो। तो टैब्स, शिफ्टिंग, स्विचिंग और जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो वो फ्रंट पेज पे पिक्चर्स इमेजेस हैं, हैवी मत रहने दीजिएगा, क्योंकि सबके डेटा सब अच्छे कनेक्टिविटी में हो ये जरूरी नहीं होता। तो जैसे जैसे आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाएंगे वो साइट आपकी हैवी होती जाती है। अब उसके लिए क्या होता है, दो तीन चीजें हैं। बहुत एडवांस आपने कॉन्फ़िगरेशन किया तो सबके पास वो कॉम्पेटिबिलिटी वाली डिवाइसेस नहीं होंगी, तो एक प्रॉब्लम है हार्डवेयर कॉम्पेटिबिलिटी। दूसरी नेट कॉम्पेटिबिलिटी, कोई 4G पर है, कोई चीज पर है, तो वो स्पीड नहीं मेंटेन हो रही होती है। तो वट एवर वी आर, हम लोग का पैसा अच्छा है ठीक है, बट जो भी हम वेबसाइट बनाएंगे तो उसकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों कॉम्पेटिबिलिटी को एक बार जरूर चेक कर लीजिए। तो तो अगर अगर आपने एमएस पढ़ा है तो डिजिटल मार्केटिंग में उनको भी सुना होगा, विजय जी को। तो वहां मैंने एसईओ के लेक्चर जानबूझ के बहुत सारे करवाए थे डिजिटल मार्केटिंग के। तो उसके साथ में कि बना लेना एक काम हो गया, तो उसके बाद उसको कैसे हम ऑप्टिमाइज करेंगे एसईओ पर। क्योंकि अदरवाइज वो आपका जो एसेट है वो एसेट बन तो जाएगा, बट वो ऐसी चीज है कि वो रखा रहेगा, कोई उसको यूज नहीं करेगा। वो वैसे होगा, मैं मजाक लाइटर वे में शादी के कपड़ों की तरह जो दूल्हा पहनता है, वो दोबारा यूज नहीं होता है। तो डोंट ट्राई टू डू योर वेबसाइट एंड ऐसा एसेट्स कि वो इस तरीके से हो जाए। सर एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था आपसे कि सर मैं सोच रहा था सर, जो इंक्वायरी बॉक्स होता है जिसमें हम अपने डिटेल्स फिल करके इंक्वायरी बॉक्स क्रिएट करते हैं, क्या वो रखना मेरे प्रोडक्ट के लिए सही होगा? क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो राइस है बेसिकली। हाँ, उसमें उसमें मैंने जो एक रियल टाइम प्रॉब्लम फेस की है उनकी मस्ती पर आता हूँ। कि इंक्वायरी बॉक्स का मतलब क्या है कि आप उस पे कुछ क्वेश्चंस रख रहे हैं कि अपने डिटेल भी रख रहे हैं। जी सर। उसमें क्या डिटेल मांग रहे हैं आप इंक्वायरी बॉक्स में? सर कस्टमर की डिमांड क्या है, कौन सी टाइप का राइस, लाइक राइस कस्टमर डिमांड कर रहा है, किस क्वांटिटी में डिमांड कर रहा है। अच्छा, क्या डिमांड कर रहा है, क्या कर रहा है? हाँ, ठीक है, तो नहीं, तो इट्स गुड फॉर फॉर यू। आपको डेटा मिल रहा है आराम से, और उसके आप बहुत प्रिपेयर। अंकित प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए। यस, थैंक यू। हाँ, तो उसमें सीरियसली परफेक्ट, कि वो आप फॉर्म दे रहे हैं वो अच्छा है। इससे क्या है कि वो अगर नहीं जाना चाहता है आपकी वेबसाइट पे
तो सीधे वहीं पर डिटेल डाल करके आप तक पहुंच जाएगा आराम से। तो वो बेटर है। मुझे लगता है कि ऐसे कस्टमर्स के लिए जो बहुत गो थ्रू और बहुत टाइम किल करना नहीं चाहते हैं वेबसाइट में, वो सीधे जी। डेटा में दे देते हैं आराम से। तो आई विल सपोर्ट योर दिस इनिशिएटिव। ओके। यस। ओके, थैंक यू सर। या, थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चन लाइक दिस? और मीनवाइल जब वैशाली मैम आ जाए तो प्लीज मुझे बता देना। आई थिंक मैं शायद नहीं देख पा रहा हूँ उनको अब तक। तो एक यूनिट इकोनॉमिक्स को, क्योंकि क्लास मेरे अभी, हाँ मैम आ गई है मीनवाइल। तो यूनिट इकोनॉमिक्स की जो क्लास है, वो आप लोगों का मैं अभी वोट है वो 4 टॉपिक में वापस डलवा रहा हूँ उस पे, बोर्ड्स पे वोटिंग के लिए। तो आप वोट कर देंगे तो तुरंत से हम उसको क्लासेस अरेंज कर देंगे। और वो टॉपिक्स हम अरेंज कर देंगे जो जितने मैंने बताए हुए हैं। तो इसके अलावा भी कोई भी एक टॉपिक कोई चाह रहा है कि हम लोगों को वो टॉपिक लेना है, तो प्लीज आप बिल्कुल निसंदेह निसंकोच आप उसको हमको फॉरवर्ड करिए ग्रुप में, या फिर डायरेक्टली मेरे ऑफिशियल मैसेज फोन पे। तो हम लोग उसको अरेंज कर देंगे जरूर से। Look, sir, I am sorry. I नो नो apologize मैम, नो for मैम, the नहीं नहीं delay. नहीं, ये हमारी बात पहले ही हो गई थी बिकॉज कि ये चीज Actually, में I got देखेंगे stuck तो। today. नो जी, प्रॉब्लम। बिल्कुल. नो, कोई नहीं। तो ये मुझे मौका मिल गया कम से कम पार्टिसिपेंट से बात करने के लिए, नहीं तो कट कोई क्लास होती मेरी बात ही नहीं हो पाती क्लास के अलावा लोगों से, किसी से भी। तो ठीक है मैम, थैंक यू। तब तक मुझे मुझे टाइम देने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। तो नाउ द desktop and my meeting is over to you. Please, ma'am. Thank you, sir. Uh, with your apologies to everyone, I am sorry. So let's resume today's session, please. Actually, the topic was meant for yesterday, but then I tried to complete the topic on IPR. So let's proceed with this new topic today. I just want to draw your attention on an interesting fact, which is very, very significant when we talk about startups. So, there are few cases in hand which I would love to discuss with all of you. We all say that, innovation is the prerequisite for any startup. You have to be quite different from the existing product or existing service in the market. So there are certain cases in hand which I want to share with you. And before I proceed with the discussions further, I want to know what is your say about these things. These products which I'm just showing you. ये आप देखिएगा. I'll scroll the site. I've opened this site and I'm sharing it with you. So the first case in hand today, which we will be discussing together, is that of Karachi Bakery, which is a very, very popular bakery of Hyderabad. Perhaps everyone, we all are aware about Karachi Bakery. It has outlets on, all major airports, be it the Rajiv Gandhi International Airport of Hyderabad, or you'll find an outlet of Karachi Bakery over there. And if you visit the e-commerce sites like Amazon, etc., so you'll find the products of Karachi Bakery over there. They are specifically they are known for few varieties of their biscuits and cookies. One of them is Osmania tea biscuit. Osmania tea biscuit. So of course the name is very typical of Hyderabad. Another important fact that I want to share with you about Karachi Bakery is that it was vandalized due to certain issues. Actually, after the partition in early 50s or 1950 or 51, it was vandalized by a mob because of its name, Karachi. Karachi city is not in India as of now, but this bakery owes its origin to, it's a division. When the division of Pak India took place in 1947, the bakery existed even before that.
So people thought, I mean, in our country, people thought that this belongs to Pakistan, Karachi. So they, I mean, tried to destroy its original outlet in Hyderabad. And I'm just scrolling the site and I want to show you the important thing. आप लोग उसको पहचान जाएंगे जैसे ही, यस, ओके, आप देखेंगे, आई जस्ट, ये सबसे पहला, द फर्स्ट वन, ये जो कराची फेमस बिस्किट्स है, ये जो बॉक्स है, येलो और पिंक बॉक्स, आज भी, सालों से आज भी आप देखोगे, ये जो फ्रूट बिस्किट्स हैं, दे आर वेरी वेरी पॉपुलर। वो आज भी वही टेस्ट है, एंड दे से, आई मीन, दे से, आई मीन, द ओनर्स ऑफ दिस बिजनेस, दे से कि आज भी वो हैंड क्राफ्टेड, हैंड मेड बिस्किट्स हैं। दे डोंट यूज मशीन्स, मतलब वो ट्रेडिशनल अवंस में बेक होते हैं, भट्टी भट्टी जिसको बोलते हैं, ट्रेडिशनल अवंस में बेक होते हैं, ऐसा दे क्लेम। सो इस तरह से ये ओस्मानिया बिस्किट है, अगेन इट्स द सेम। अब मैं वापस आपसे एक डिस्कशन पर आती हूँ, और आप मुझको थोड़ा सा बताइएगा, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, that over a period of time we say that we need to innovate, हमको innovate करना जरूरी है, or else we will be out of the business, है ना? मैं आपको इसके एक कॉम्पिटिटर का साइट ओपन करके मैंने रखा है, एंड आई एम शेयरिंग दैट विद यू नाउ। So yes, okay, yeah, it's this. So Millet Chef is another popular bakery in Hyderabad only, right? So Hyderabad बेस्ड ये भी बेकरी है, पर इसने अपना यूएसपी बना लिया कि वो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ऑल इट्स बिस्किट्स एंड वट एवर प्रोडक्ट्स दे आर मैन्युफैक्चरिंग, दे आर बेस्ड, आई मीन द prime main major ingredient is millet. So millet is in a crop that is very very popular for people who are looking forward to healthy lifestyle, isn't it? So be it millet flour or millet grains, there are people across the country, across the world, who are patronizing millets like anything. So this brand, this Novio entered brand, is causing a major challenge to a brand जो प्री इंडिपेंडेंस से एग्जिस्ट करता था, 1947 के पहले का ब्रांड जो इंडिया में था। आई एम टॉकिंग अबाउट कराची बेकरी। ये देखिए ग्रेजुअली क्या होता है, और अभी भी कराची बेकरी का आप मेन्यू सर्च करोगे, अभी भी दे आर नॉट सेइंग कि हम अपने फ्रूट बिस्किट, मिलेट बेस्ड फ्रूट बिस्किट लॉन्च करें, या ओस्मानिया, मैदा मैदा बेस्ड है, ओस्मानिया टी बिस्किट्स, थिक बिस्किट्स होते हैं, टी बिस्किट्स दे कॉल इट। तो ओस्मानिया टी बिस्किट हम मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, और हम मिलेट, मैदा छोड़ के हम मिलेट फ्लोर यूज करेंगे। दे आर नॉट, अपने कॉम्पिटिटर से वो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं हुए। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये आपके सामने मैंने खोला हुआ है मिलेट शेफ का साइट, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यू कैन सी देयर टीम आल्सो, एंड दिस बेकरी हैज स्टार्टेड ऑफरिंग फ्रेंचाइजीज अक्रॉस द कंट्री। आप लोग कोई भी फ्रेंचाइजी भी इसका ऑप्ट कर सकते हैं, I mean anybody can take the franchisee। तो मेरा, बिफोर आई प्रोसीड विद द डिस्कशन, मेरा आपसे ये पूछना है सभी से कि क्या हमें इनोवेट, मतलब एक ट्रेडिशनल ब्रांड जैसे कराची बेकर्स की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हमें चेंज करना चाहिए अपने कोर प्रोडक्ट? वो जाना जाता है, मैं रिपीट करती हूँ, फ्रूट बिस्किट्स और ओस्मानिया टी बिस्किट्स के लिए जाना जाता है, और दुनिया भर में इसके बिस्किट्स पॉपुलर हैं और सप्लाई किए जाते हैं। तो क्या उसको अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना चाहिए? जस्ट आस्किंग, गिवन
competition like the recent one from Millet Chef. If you can try and answer it in the chat before we take up the next case study, a similar one. If you want, you can answer in the chat also. मेरा पूछने का मकसद सिर्फ ये है कि क्या हम अपने कोर बिजनेस को इनोवेशन के नाम पर बदल दें, मतलब मॉडिफाई कर दें, या सालों से जो लोग फ्रूट बिस्किट्स का वही टेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, या आप में हम लोग जो पार्ले जी का टेस्ट एक्सपेक्ट करते हैं और बचपन से खाते आ रहे हैं, है ना, इतने सालों से खाते आ रहे हैं, डू वी एक्सपेक्ट, हाँ पार्ले ने रेनोवेट किया, पार्ले ने इनोवेट किया, पार्ले ने भी मिलेट बिस्किट्स, ग्लूकोज, एक एक ब्रांड बेरी एंड मिलेट करके कुछ ग्लूकोज बिस्किट्स लॉन्च करे हैं। मेरा आपसे पूछना है, अपनी कोर से हमें हटना चाहिए या नहीं? ओके, आई टेक अप अनदर केस स्टडी विद यू। बहुत जल्दी से मैं आपको इसे, आई जस्ट सेल थ्रू दिस सेकेंड केस स्टडी ऑल्सो so that you may understand. I am displaying before you one, एक केस स्टडी अभी मैंने ग्रुप में शेयर आपको करवाई थी, और ये मैं उसका साइट खोल रही हूँ आपके सामने। It's this, yeah. I hope you can all see it now. Okay, so this green color tube, इसको आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? I mean, where do you use it? And I am very sure ऐसा हो नहीं सकता कि बचपन से आज तक आपके पूरे हाउस होल्ड में ये क्रीम खरीदी ना गई हो। किसी ने भी खरीदी हो सकती है। Your grandfather, grandmother, your mother, father, maybe you saw it in your father's shaving kit, or maybe you saw it in your mother's kitchen, हैंड बर्न हो जाए तो इसका इस्तेमाल होगा, या आप इसको वैनिटी किट में, मेकअप किट में देखोगे, लिप्स पर लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, चैप्ड लिप्स पर लगाने के लिए। आपके फुट, पैर में ड्राइनेस, बहुत ड्राइनेस से जो क्रैक पड़ जाते हैं, है ना, आप उस पर लगाने के लिए इसको घर में रखते हो। एन नंबर ऑफ मल्टीपर्पज क्रीम, यू नेम एनी, यू नो, काइंड ऑफ स्किन एलिमेंट, एंड ये आपको कोई ना कोई सजेस्ट करेगा, हाँ बोरोलीन लगा लो, राइट? तो बोरोलीन इतने सालों से, इफ यू कैन सी दिस एलिफेंट, दिस लोगो, दिस ट्रेडमार्क लोगो ऑफ बोरोलीन, आप दूर से अगर इस पर नाम नहीं भी लिखा बोरोलीन, लुकिंग एट इट्स ग्रीन कलर एंड दिस सिंबल एलिफेंट, आप आइडेंटिफाई कर लोगे दैट दिस ट्यूब इज ऑफ बोरोलीन, राइट? दिस इज अगेन अ प्री इंडिपेंडेंस ब्रांड। मैंने ये दोनों आइकॉनिक ब्रांड्स आज के डिस्कशन के लिए, आई मीन आई हैव इंटेंशनली चोजन दीज टू प्री इंडिपेंडेंस ब्रांड्स। आज भी दोनों के केस में, चाहे वो कराची बेकर्स है या वो बोरोलीन है, बोथ आर स्टिल वेरी वेरी पॉपुलर, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स हैं दोनों। आज भी आप चैप्ड लिप्स के लिए, हाथ के लिए बोरोलीन इस्तेमाल करते हो। गौर मोहन दत्ता का ये प्रोडक्ट, स्वदेशी मूवमेंट जब इंडिया में हुआ था और विदेशी प्रोडक्ट्स को जलाया गया, और तो तब ये प्रोडक्ट बहुत ही पॉपुलर हुआ, और ही लॉन्च दिस, आई मीन ही एक्चुअली टैप दैट अपॉर्चुनिटी, और उसने इंडिया में इसको लॉन्च करा। तो आई जस्ट मीन टू आस्क यू, ये कुछ एडवर्टाइजमेंट्स हैं पुराने बोरोलीन के, तो आई जस्ट मीन टू आस्क यू कि क्या बोरोलीन में, आई आई जस्ट ट्राई टू यूज द बोर्ड, में एक आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ।
सी, एक दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में भी, आपको ये ध्यान होगा, मैंने ड्रॉ किया था इसको यहाँ। ओके, सी दिस इज अ स्मूथ एस शेप कर्व्ड, राइट, एंड दिस थर्ड वन, और ये डिक्लाइन, ये 4 फेजेस हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। आई जस्ट ड्रॉ दिस एक्सिस, बहुत अच्छा नहीं आ रहा बट यस ओके। ये वाई एक्सिस ले लिया और ये हमने ले लिया ठीक से एक्स एक्सिस, दिस इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हाँ, देखिएगा, जस्ट जस्ट आई मीन, ये जो है, आई मीन दिस फेज, ये जो आप देख रहे हो दिस कर्व है ना, दिस इज इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन फेज। आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हो तो आपको रातों रात प्रॉफिट होना तो शुरू हो नहीं जाएगा, isn't it? Gestation period, I mean it's a long period that you break even। यहाँ पर हमने ले लिया सेल्स प्रॉफिट, और यहाँ हमने ले लिया टाइम, दिस टी इज फॉर टाइम, ओके। सो ये आप देखिए, ये जो जी लिखा मैंने ग्रोथ फेज, ये शार्प स्टीप राइज इन द कर्व है ना, प्रॉफिट कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये देखिए कितना शार्प इंक्रीज है ना, प्रॉफिट्स आर माउंटिंग अप, प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहा है ग्रोथ फेज में। फिर ये आता है, दिस इज मेच्योरिटी फेज, ये जो थर्ड फेज है मेच्योरिटी, मतलब आपकी सेल और प्रॉफिट स्टेबल हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, ग्रोथ मेच्योरिटी बोलते हैं इसको, स्टेबल मेच्योरिटी बोलते हैं, और फिर डिक्लाइन मेच्योरिटी बोलते हैं। और यहाँ पर वो डिक्लाइन स्टेज में आपका ग्राफ एंटर हो गया, मतलब प्रोडक्ट की सेल अब गिरने लगी है। तो जब आप इंट्रोड्यूस करते हो कोई प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में, तो कॉम्पिटिटर्स, नेचुरल है कि वो कॉम्पिटिटर्स भी अट्रैक्ट होते हैं। जब यहाँ होते हो आप, ये जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ये जो आप ग्रोथ फेज में हो, यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर्स अट्रैक्ट होते हैं कि हमें भी इतना प्रॉफिट हो सकता है। क्यों ईयर 2000 में वाईसी देवेश्वर एफएमसीजी में आया, उसको लगा मैं भी सनफीस्ट बिस्किट बनाता हूँ और पार्ले और ब्रिटानिया की तरह मार्केट शेयर मेरा भी अच्छा होगा, तो ग्रोथ फेज में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आते हैं। मेच्योरिटी फेज में आपको सेल्स प्रमोशन, वन फ्री विद वन, वन कूपन, एग्जिस्टेंस के लिए थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल शुरू होता है मेच्योरिटी फेज में, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर इंटेंस हो चुका, इंटेंस हो गया यहाँ पर कंपटीशन, राइट। और नहीं आप ध्यान दोगे इस फेज में तो आप डिक्लाइन फेज में चले जाओगे, डिक्लाइन, राइट। यहाँ लास्ट फेज में, फोर्थ फेज में, ये फोर्थ फेज में। सो दिस इज अबाउट पीएलसी। मेरा आपसे जो सवाल है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, इंट्रोडक्टरी स्टेज में अभी हम बोरोलीन की बात करें, क्या मार्केट में बोरोलीन के कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं या हैं? आई मीन आर देयर कॉम्पिटिटर्स ऑफ बोरोलीन इन द मार्केट? मैम सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो बोरो प्लस है। Yes, very good, appreciable. हाँ, Boroplus is the leading competitor. There is no doubt about it. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसको भी वो एंटीसेप्टिक क्रीम कहकर, I mean they are popularizing it as an antiseptic cream. There you are correct, 101% correct, right? तो ऐसी जब मल्टीपर्पज क्रीम की हम बात करते हैं, तो एक मेजर कॉम्पिटिटर आपने बोला बोरो प्लस, बट स्टिल ये दो के अलावा हमारे जहन में नहीं आते ज्यादा कॉम्पिटिटर्स, है ना। आज भी बोरोलीन ने, मेरे को याद नहीं आता, बचपन से आज तक हम अपने घर में, या सभी आप लोग देख चुके होंगे इस क्रीम को, तो वन फ्री विद वन, 10 ग्राम्स एक्स्ट्रा, जो मेच्योरिटी फेज में, थर्ड फेज में, जो ग्राफ अभी आपने देखा, थर्ड फेज में जो हम
ऑफर्स देते हैं, अपने को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, अपने ब्रांड को रिजुविनेट करते हैं, वापस से जान भरने की कोशिश करते हैं। बोरोलीन ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। आई मीन इट्स सरप्राइजिंग, ग्रोथ फेज में जब बोरोलीन था तो बोरो प्लस अट्रैक्ट हुआ उसके तरफ, है ना, बोरो प्लस आ गया मार्केट में, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप देखोगे कि उसको फीमेल्स परफ्यूम्ड क्रीम की तरह यूज करते हैं, बर्न बर्न हाथ जल जाए या कुछ जल जाए उस पर यूज करते हैं। सो आई मीन दिस इज हाउ इट वेंट। तो उसका जो हाथी वाला लोगो है, इट्स द सेम ट्रेडिशनल लोगो, हाथी वाला। और उसको रूरल एरियाज में हाथी वाला क्रीम के नाम से भी जाना जाता है, राइट। सो दिस इज हाथी वाला क्रीम। इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी पॉपुलैरिटी है। यहाँ पर आई जस्ट टेक 1 मिनट टू एक्सप्लेन यू। जैसे एंटीसेप्टिक क्रीम दे दीजिए तो आपको वो बोरोप्लस पकड़ा देगा दुकानदार, और आप लेके उसको घर आ जाओगे कि हाँ बोरोलिन और बोरोप्लस एक ही है। ठीक है, एक हो सकता है, आई मीन मे बी इंग्रेडिएंट्स उसके बराबर से सेम ही हो, कोई बात नहीं। तो लेकिन आप जब एक 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 टर्म होता है जेनेरिक टू इट्स क्लास, अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड अपनी क्लास का जेनेरिक बन गया तो आप मुझे बताइएगा उसके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है। हर ब्रांड के क्रीम बिस्किट को, सॉरी फ्रूट बिस्किट को लोग बोलने लगे, मान लो लोगों को तो कराची वाला चाहिए, कराची बेकर्स का फ्रूट बिस्किट चाहिए, मार्केट में जाते हैं, वो फ्रंटियर बेकरी है दिल्ली की बड़ी पॉपुलर, तो वो भी बनाता है फ्रूट बिस्किट। तो वो शॉपकीपर के पास अगर फ्रंटियर बेकर्स का है वो आपको पकड़ा देगा, ये लो फ्रूट बिस्किट, आपको लगेगा हाँ ठीक है लेकर घर आ जाएंगे, फ्रूट बिस्किट इज फ्रूट बिस्किट। तो जब कोई ब्रांड अपनी कैटेगरी का जेनेरिक होने लगता है तो उसके लिए फायदा तो है कि एंटीसेप्टिक क्रीम दे दीजिए, ठीक है, तो वो उसने बोरोप्लस दे दी, आप लेकर घर आ गए। सर्फ दे दीजिए, पीला वाला सर्फ दे दीजिए, मतलब निरमा मांग रहे पर वो सर्फ के नाम से मांग रहे। सर्फ ने इस जेनेरिक ये जो जेनेरिक प्रॉब्लम को तोड़ने के लिए, इस प्रॉब्लम को निकलने के लिए, इस प्रॉब्लम से जेनेरिक जो टर्म सर्फ दे दीजिए, ये वाला सर्फ दे दीजिए, वो वाला सर्फ, 20 रुपए किलो वाला सर्फ, लोग सर्फ को मानने लगे डिटर्जेंट। अभी भी लोग घर में बोलते हैं सर्फ खत्म हो गया, है ना, चाहे आप एरियल यूज करते हो, चाहे आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल का टाइड यूज करते हो, कोई भी यूज करते हो, पर नॉर्मली लोग बोलते हैं सर्फ खत्म हो गया, सर्फ ऑर्डर कर दीजिए, सर्फ मंगा लीजिए। सो दिस इज हाउ इट गोज, राइट। तो सर्फ ने इस माइंडसेट से निकलने के लिए एक्सेल प्रीफिक्स लगा, सफिक्स लगा दिया अपने नाम के साथ, सर्फ एक्सेल। आज आप फोटोकॉपी कराने जाते हो तो आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो जेरोक्स कर दीजिए, इसका जेरोक्स कर दीजिए, है ना। फोटोकॉपी एक्चुअली जो सर्विस है उसका टर्म है फोटोकॉपी, एक कॉपी की दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी, मल्टीपल कॉपीज बनाना। तो फोटोकॉपी को लोग बोलने लगे जेरोक्स कर दीजिए। जेरोक्स तो एक मशीन, एक ब्रांड है ना, जेरोक्स कंपनी यूएसए, कल आप लोगों ने पढ़ा पैलो एल्टो रिसर्च सेंटर का, तो वो तो एक एक ब्रांड हुआ, है ना। तो जब ये जब ये ब्रांड्स जेनेरिक टू देयर क्लास होने लगते हैं, फायदेमंद वहीं तक है बस जहां आपकी सेल स्टैटिक हुई, मेच्योरिटी फेज में आप पहुंचे, मतलब बाकी ब्रांड्स आपके नाम का फायदा उठा रहे हैं, बाकी ब्रांड्स, है ना, कि ये वाला सर्फ दे दीजिए, एक एंटीसेप्टिक क्रीम दे दीजिए जो जलने पर भी काम करे और जो कटे पर भी काम करे, काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग। तो हमें अपने ब्रांड को पॉपुलर तो करना है पर जेनेरिक टू इट्स क्लास के ट्रैप में नहीं फंसाना। जैसे बोरोलीन और कराची बेकर्स आज उस ट्रैप में, जेनेरिक वाले ट्रैप में, उनके उनके जो बिस्किट्स हैं, आई मीन स्पेशली फ्रूट बिस्किट, ओस्मानिया नाम तो कॉपी कोई नहीं कर सकता, पर उस किस्म के टी बिस्किट्स बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सिमिलरली बोरोलिन के कॉम्पिटिटर्स हैं, बट स्टिल इट्स अ हॉट सेलिंग ब्रांड इन द मार्केट, राइट। सो coming back to our discussion,
Yeah. So there are, I mean, we need to understand, ये ध्यान रखिएगा कि आप इस ट्रैप में नहीं फंसे कि ये नेसेसरी है इनोवेट करना हमारे को। अगर एग्जिस्टेंस में रहना है, मार्केट में रहना है, जब तक आपका ब्रांड जेनेरिक ना हो जाए तब तक हम क्यों सोचे भाई। जेनेरिक होना मतलब आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड इतना ही पॉपुलर हो गया, आप तो अभी सर्फ नहीं बन गए ना, सर्फ जैसा ब्रांड नहीं बन गए अभी, आप कराची बेकर्स नहीं बन गए अभी, आप बोरोलीन नहीं बन गए। तो आप समझो, आई मीन मैं जो फैलेसी पर आज फोकस करना चाह रही हूँ एंटरप्रेन्योरशिप में, कि नॉर्मली लोग मानते हैं अगर हमें मार्केट में रहना है तो हमें पल पल पर इनोवेट करना पड़ेगा, एक एक कदम पर हमको इनोवेट करना पड़ेगा, राइट। तो अभी फ्यू डेज बैक आई वाज गोइंग थ्रू द साइट ऑफ यू ब्रीथ, ये जो आईआईटी कानपुर का स्टार्टअप है एंड शार्क टैंक इंडिया फेम स्टार्टअप है। तो ये संजय मौर्य जी इसके फाउंडर हैं। तो they have made a number of changes in the design. IIT रोपड़ is endorsing it. I mean वहाँ का इंक्यूबेशन सेंटर सपोर्ट कर रहे हैं। तो रोपड़, आईआईटी रोपड़ का, तो दे आर एक्चुअली यू नो, वो डिजाइन जो ओरिजिनल उनका डिजाइन था, दे स्टार्टेड फ्रॉम 3000 टू 3500। आज उन्होंने अपने डिजाइन में इतने मॉडिफिकेशंस ले आए कि पुराने ब्रांड की अब वो सर्विस ही अवेलेबल नहीं है, यू नो। तो दोनों ही चीजें हैं। आई मीन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्टिकिंग टू कोर इज इम्पोर्टेंट। कोर से हम जुड़े रहें या इनोवेट करें, तो आप, इसका कोई गोल्डन रूल नहीं है। मैंने आपको फैलेसी भी बता दी कि अगर आप एक ही जैसे बने रहोगे तो आप अपनी क्लास के जेनेरिक हो जाओगे, एक्सट्रीम केस है। और इनोवेट इस एक्सटेंट तक करोगे तो शायद आप अपनी ओरिजिनलिटी बना ही नहीं पाओगे। बार बार अगर आप प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करोगे, हाँ वेरिएंट्स लॉन्च करो, बट कोर, मेरा ऐसा मानना है कि वी नीड टू स्टिक टू आवर कोर, दैट इज इम्पोर्टेंट। जैसे कोविड-19 के दौरान आईआईटी दिल्ली, ये भी एक इम्पोर्टेंट केस है, इंटरेस्टिंग केस है। उन्होंने एक स्टार्टअप आईआईटी दिल्ली का था, कवच नाम के मास्क लॉन्च करे, कवच है। तो जो ओरिजिनल कवच, आई मीन ये अमेजोन ये मास्क इजिली और बहुत जल्दी सप्लाई कर रहा था। आर यूनिवर्सिटी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी जो मुरादाबाद में है, तो वो बहुत नजदीक थी उस समय जहां पर हम लोग थे, तो वो दिल्ली के बहुत नजदीक थी जहां पर ये इंडस्ट्री बेस्ड है। तो काफी क्विकली सप्लाई उस हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में ये मास्क हो रहे। तो ये जो मास्क है, एक तो अगर आप इसको देख पाओ, एक फैब्रिक, एक्चुअली दो चीजों पर फोकस है। एक तो ये जो फैब्रिक यूज करते हैं, दैट फैब्रिक जो ईटेक्स फैब्रिक था, वो इस स्टार्टअप का, आई मीन दे हैव इनोवेटेड ये फैब्रिक, इट्स ब्रीदेबल फैब्रिक और इजी टू वॉश एंड इजी टू ड्राई फैब्रिक था। तो दूसरा ये डिजाइन पर फोकस था। जो इनिशियल फर्स्ट फेज में मास्क आए, ये जो आप अगर देख पा रहे हो पिक्चर में, आई जस्ट वांट, ये जो पिंक गर्ल आप देख रहे हो, ये इलास्टिक, सिर्फ इलास्टिक है। कान के पीछे आप देखो तो ये एक इलास्टिक है, सिर्फ इलास्टिक। धुल धुल कर, आई मीन आफ्टर सेवरल वॉशेस, इलास्टिक यूज टू गेट लूज, है ना। तो वो तो लूज हो गया, अब उनको कोई ना कोई चेंज तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या मॉडिफिकेशन किया अपने प्रोडक्ट में, वो अब बहुत सारे ये जो डिजाइन है, बहुत सारे इमिटेटर्स ने कॉपी भी किया। जस्ट ये अब जो ये डिजाइन है, दिस वन, आई एक्सपैंड इफ यू कैन सी, ये जो आप देख रहे हो एक छोटा सा, इसको आप टाइट कर सकते हो, यू पुल इट अक्रॉस बोथ द स्ट्रिंग्स। ये जो ये छोटा सा एक लूप है, ये आपके कान के इर्द गिर्द इस इलास्टिक को टाइट भी कर देता है, यू नो। इफ ये जो छोटा सा काले वाला, आप ब्लैक वाला देखोगे, आई मीन दिस, ये जो छोटा सा लूप है, इसको टाइट कर सकते हो अपने कान के ऊपर, इलास्टिक लूज भी हो गया तो बहुत जल्दी मास्क खराब नहीं होता था। और ये जो ई टेक्स है, ये इस स्टार्टअप का खास बात थी। आई जस्ट मीन टू से, देखो इनोवेशन जरूरी तो है ना, क्योंकि अगर ये मास्क, ये जो ढीला सा इलास्टिक हो जाता था,
ये 3 साइजेस में आता था, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो फिर भी स्मॉल भी बहुत बड़ा होता था, एक बच्चा, छोटा बच्चा 7 8 9 इयर्स का इसको नहीं पहन सकता था, है ना। तो ये जो लास्टिक, ये टाइट करने वाला सिस्टम था, सो दैट वाज क्वाइट इनोवेटिव। ये डिजाइन पेटेंट भी इन्होंने लिया। तो अच्छी बात है कि आप इनोवेट करें, तो लेकिन वो एक्सटेंट आपको पता होना चाहिए, टू व्हाट एक्सटेंट मार्केट विल एक्सेप्ट योर इनोवेशन। आर दे रेडी टू एक्सेप्ट दैट इनोवेशन? आर दे रेडी टू पे फॉर दैट इनोवेशन? की पॉइंट है कि क्या वो आपको उस इनोवेशन का पे करने के लिए तैयार है। थोड़ा सा ये जो सिंपल मास्क है इलास्टिक वाला, अब आपने एक ये छोटा सा वो लगा दिया टाइट करने के लिए बैंड सा, तो जब आप ये लगाओगे तो थोड़ा बहुत कॉस्ट तो इंक्रीज होगा। तो आर द कस्टमर्स रेडी टू बियर दैट कॉस्ट, है ना। वो सब सोच के बोरोलिन आज महंगा कर दे, और वो हाथी वाला ट्यूब जो एल्यूमिनियम का ट्यूब है, आपने देखा है आज भी वो एल्यूमिनियम का ऑब्सोलीट सा ट्यूब है। तो इफ वी लुक एट दैट ट्यूब, तो they never say that they never say कि भाई हमें प्लास्टिक ट्यूब में, जैसे आप टूथपेस्ट आपका होता है, so they never say कि हमें इजी टू स्क्वीज वाले उसमें लॉन्च करना है बोरोलिन को, है ना। they are still using their traditional primitive kind of packaging for their product, है ना। सो एक मैं आपको और इंटरेस्टिंग केस इस पर लेकर जाती हूँ जल्दी से। आप अगर ये फोटोग्राफ देख पा रहे हो तो Studbaker brothers, I'll just enlarge the figure. तो there was a point of time before World War, जब before World War One, when Studbaker brothers, जैसे आज आप जानते हो कि BMW, जैगवार लैंड रोवर होना बड़ी प्रेस्टीज की बात है। मींस ऑफ कोर्स ये हाई एंड एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं। तो देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन स्टडबेकर ब्रदर्स दे यूज्ड टू मैन्युफैक्चर, ये दो भाई थे जो हॉर्स कैरेजेस बनाते थे, घोड़ा गाड़ी बनाते थे, हॉर्स कैरेजेस। सो these two brothers, I mean, they were very much into business और बड़े पॉपुलर। अगर किसी के पास स्टड बेकर इस ब्रांड का घोड़ा गाड़ी होता था उस समय पर, तो वो बहुत एलीट क्लास माना जाता था कि इसके पास ये स्टड बेकर का घोड़ा गाड़ी है। दे फेल्ड टू रियलाइज कि मार्केट में तो इनोवेशन आ रहा है, घोड़े की जगह तो इंजन आ गया। ये जो पास में आप फोटोग्राफ देख रहे हो with a gentleman sitting on the carriage, ये मोटर ड्रिवन कैरेज है। स्टड बेकर ने इस मोटर ड्रिवन कैरेज पर, ये भी स्टड बेकर का ही है, जो राइट साइड में आप देख रहे हो फोटोग्राफ, ये भी स्टड बेकर का है। मैं इनलार्ज करती हूँ तो आपको इसका आगे नेम प्लेट पर दिख जाएगा स्टड बेकर, ये दिस, है ना। सो ये बोथ 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 आर द प्रोडक्ट्स ऑफ स्टडबेकर। लेकिन जब तक इन्होंने रियलाइज करा कि ऑटोमोबाइल्स मार्केट में आ गए, फोर्ड जैसी कंपनी 1907 में मॉडल टी लॉन्च करके पूरी दुनिया में उसने तहलका मचा दिया। जैसे नैनो, ऐसा सस्ता मॉडल टी आया, सारे मॉडल टी काले रंग के, ब्लैक कलर के थे, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइजेशन का प्रिंसिपल हेनरी फोर्ड ने फॉलो करा था उस समय पर, वो सस्ती बनाना चाहता था कार। all Model T that were manufactured by Henry Ford were black in color। तो जब तक इसने रियलाइज करा, तब तक मार्केट में बहुत सारे ऑटोमोबाइल ब्रांड्स, पॉपुलर ब्रांड्स आ गए, एंड पीपल डिडंट पेड एनी हीड टू स्टडबेकर। एक समय पर जो किंग था मार्केट का, वो इट वाज आउट ऑफ द मार्केट। इसी तरह रेमिंगटन टाइपराइटर्स वर वेरी वेरी पॉपुलर इन द मार्केट, बट the question arises, the moot point is, बड़ा सोचने वाला विषय है कि भाई वो भी तो IBM की तरह पाइनियर हो सकते थे। they could have launched this computer in the market, नहीं करा। रेमिंगटन आज इतिहास बन गया टाइपराइटर। हम लोग आज टाइपराइटर नहीं खरीदते, हम अपने, हमारे पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उसके साथ हमें जरूरत होगी तो एक नया कीबोर्ड,
वायरलेस कीबोर्ड या बहुत सोफिस्टिकेटेड माउस और कीबोर्ड हम खरीद लेते हैं। हम एक रेमिंगटन टाइपराइटर तो आज कोई भी खरीदने बैठेगा नहीं, आई डोंट थिंक सो। सो इट्स आउट ऑफ बिजनेस। सो आई जस्ट वांटेड टू ड्रॉ योर अटेंशन, ये जो कुछ केसेस मैंने आज आपसे शेयर करे, आई जस्ट वांटेड टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दीज केसेस। दिस इज द मोस्ट आई मीन प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, आई मीन ये जो सबसे पुराना हुआ करता था कराची बेकरी हैदराबाद में। सो आई मीन ही इज द ओनर हु स्टैंडिंग एट द फ्रंट। और जो आई एम जस्ट सेइंग क्ले ओवन्स भट्टी में जो बिस्किट्स बेक होते थे, दिस हाउ दे स्टार्टेड द बिजनेस। और आई मीन वी जस्ट नीड टू थिंक, ये हमें थोड़ा सा सोचना आज भी पड़ेगा कि क्या ये बिजनेसेस जो जेनेरिक हो चुके हैं अपने क्लास के, आज भी कोई ग्लूकोज बिस्किट आप खरीदने जाओ, आप शॉपकीपर को बोलोगे ग्लूकोज बिस्किट दे दीजिए, पार्ले जी नहीं भी है उसके पास तो वो आपको ब्रिटानिया टाइगर दे देगा, आपको सनफीस्ट दे देगा ग्लूकोज बिस्किट। आप उसको लेकर घर आ जाओगे, हाँ ग्लूकोज बिस्किट। So over here, in case if you have any point of discussion, तो आप यहाँ मुझसे discuss कर सकते हैं. I just wanted to draw your attention to this particular aspect. Is it necessary to innovate? Choice is yours because one model cannot be suitable for everybody. सबके लिए वो model suitable नहीं हो सकता. Unique answer भी नहीं है इसका कोई. I don't have any unique answer to this. ना कराची बेकर्स ने इनोवेट करा, ना बोरोली ने, एंड दे आर स्टिल इन द मार्केट विद द सेम मॉडल, सेम पैकेजिंग, सेम टेस्ट, सेम फ्लेवर, एवरीथिंग इज द सेम। आज भी वो रिफाइंड व्हीट फ्लोर यूज करता है, भले ही मिलेट शेफ नाम का बेकरी हैदराबाद में आ गया, कराची बेकर्स ने अपना बेसिक इंग्रेडिएंट आज भी चेंज नहीं करा। सो वी जस्ट नीड टू स्टडी दीज बिजनेस मॉडल्स। फाइन, is it okay with everybody? Yes, ma'am. फिर क्या करूं? नाम लिखने हैं, उसके लिखने हैं, वो फिर तैयार कर दूं, तो कंटेंट निकाल दूं, तो टाइम भी है। So can we call it a day? एक घंटे काम नहीं है, तो मैं बहुत मैं आपको ये I'll just share this PPT also with you. Yeah, ma'am. जी, okay. Thank you so much. In case if you have any query, feel free to ask, please. Okay, ma'am. If anyone have doubt, please ask. Okay, ma'am. So, Thank you. Thank you. ठीक, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Okay.